श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का शुद्धिकरण और योग दर्शन के सूत्रों का शुद्धिकरण करने की आज की हमारी यह 15वीं कक्षा है। तो हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने 18 श्लोकों तक पूरा कर लिया था। 18 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कैसे करें इसको लेकर के हमने पीछे देख लिया था। आज 19वां और 20वां श्लोक हम देखेंगे। तो कौन सुनाएंगे? आप तैयार करके आए हैं तो बताइए। जी अंशुमन जी आप सुनाइए पहले। जी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हाँ जी ठीक है, ये तो ठीक है। एक छोटी सी चीज देखिए, पहले शब्द को बोलिए। पृथिवीं। पृथिवीम, विम नहीं वीम, बड़ी ई की मात्रा है तो दूसरी मात्रा को थोड़ा लंबा खींचना है और पहले वाली मात्रा को जल्दी बोलना है। बस ये छोटा सा अंतर ध्यान रखिए, ठीक है? पृथिवीं। हाँ जी, पृथिवीम, पृथिवीम, पृथिवीम ऐसा। पृथिवीं। हाँ जी। एक छोटी सी बात और है, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है छोटी सी, वैसे मैंने की भी थी, पता नहीं है क्या गड़बड़ हो गई। ये व्यनुनादयन नहीं है, हालांकि कुछ जगह व्यनुनादयन मिलता है और कहीं कहीं व्यनुनादयन होता है। ये व्य लिखा हुआ है, तो आप जब सब लोग उच्चारण करें तो यहाँ भ की जगह आधा व लगाइएगा, व्यनुनादयन ऐसा बोलिएगा, ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी। चलिए, बहुत सुंदर आपका उच्चारण है। अश्विनी जी सुनाएंगे? जी आचार्य। हाँ जी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, बहुत बढ़िया जी। आगे विनायक जी सुनाएंगे। जी गुरु जी। जी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, कोई त्रुटि नहीं दिखी, बहुत प्यारा उच्चारण है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, अभया सुनाएंगी। अभया। जी आचार्य जी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। बेटिया इस शब्द को बोलिए। धार्तराष्ट्रान्। पिछली बार क्या बोला था? बताइए। पिछली बार बोला था धृतराष्ट्रान, धृतराष्ट्रान गलत बोला था, जबकि क्या है धार्तराष्ट्रान ऐसा बोलेंगे। यानी अभी ठीक कर लिया आपने, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है? हाँ जी। आदित्य जी सुनाएंगे अभी। आदित्य जी सुनाइए।
चलिए आयुष जी सुनाएंगे। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैवतुमुलो व्यनुनादयन् चैव ठीक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः। धनुरुद्यम्य रुद्यम्य। रुद्यम्य। हाँ जी। देखिए थोड़ा प्रवाह से भी बोला कीजिए, आप तो सबसे बड़े हैं शायद इन सब बच्चों में, तो एक जी वो स्वर आना चाहिए ना। आप सीधा ऐसे बोलते हैं जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं ना, उस तरीके जी से। तो ये एक पद्य है, एक एक प्रवाह होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सुन रहे हैं। सुन नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं साथ साथ कुछ और। नहीं नहीं सुन रहे हैं। आवाज आ रहा है। अरे यही पढ़ रहे थे जो लिखा है इसमें। तो पहले बात सुननी चाहिए, पढ़ लीजिएगा आराम से बाद में। देखिए एक फ्लो होता है, जैसे बाकी बच्चे सुना रहे हैं विधिवत, अश्विनी जी ने, अंशुमन जी ने, विनायक जी ने और बिटिया ने बहुत सुंदर सुनाया अभी। उनका सीखा कीजिए, देखिए उनको। बाकी उच्चारण बहुत अच्छा है आपका। जी जी ठीक है, आदित्य जी सुनाएंगे। जी धन्यवाद। सा घोषो धारराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिलध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पांडवाः। एक बात बताइए आदित्य जी, आप तैयार करके लाए थे इसको या सीधा यहीं लाकर आकर बोल रहे हैं? यही आकर बोल रहे जी। तो मैंने तो ये कहा था कल कि तैयार करके आना है तब सुनाना है। जी हमारे पास गीता नहीं है। चलिए, हाँ आप ग्रुप में भी आज जुड़े हैं, मैंने ग्रुप में भेजा था ये। कोई बात नहीं, अब मैं ग्रुप में भेज देता हूँ तो ना, तो आप वहीं से तैयार कर लिया कीजिए पहले ही। ठीक जी है। हाँ। हाँ मैं अभी बताऊंगा, आप समझिएगा एक एक चीज को। कीर्ति बिटिया सुनाएंगी। कीर्ति सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी थोड़े क्या क्या कह रहे हैं, सुनाइए। कोई और सुनाएंगे तब तक बताइए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, बहुत आसान है। स घोषो, आसान है। स घोषो, बस एक बात का ध्यान रखना है, कई बार जल्दबाजी में करते करते हम क्या कर देते हैं, सघोषो। सघोषो नहीं, सघोषो ऐसा करना है, सघोषो। और आगे है धार्त राष्ट्राणाम। अब कोई तो कह रहे थे धृतराष्ट्राणाम, धृत नहीं है, धार्त। और एक किसी ने अभी बोला था धार्त, धार्त, धार्त नहीं, धार्त। त को पूरा रखना है, धार्त राष्ट्राणाम। और आगे है हृदयानी, हृ। अब इसमें भी एक गलती होती है, जैसा कि हमको बचपन से गलत सिखाया गया है। हमको क्या बोलना सिखाया गया, हृदय, हृदय। हृदय नहीं होता, हृदय, हृ। ह के नीचे यहाँ री बना हुआ है, ऐसे हृदय, और दया को पूरा बोलना है, नहीं तो यहाँ भी गलती होती है, हृदय बोल देते हैं, हृदय। हृदय नहीं, हृदय, दय पूरा बोलना है, हृदयानी, हृदयानी। और अंतिम शब्द है व्यदारयत। देखिए बहुत आसान है, कोई ऐसा कठिन नहीं है कि अब आपको समस्या होगी। व्यदारयत ऐसा बोलेंगे, हो गया, बस इतना ही है, बहुत आसान है।
दूसरी पंक्ति देखिए, नभश्च, आसान है नभश्च, इसको ध्यान से देखिए, कल भी बताया था। पृथ्वीम, वीम बड़ी ई की मात्रा है, पीछे शायद अंशुमन जी ने गलती की थी। पृथ्वीम बड़ी ई की मात्रा है तो उसको लंबा खींचना है, और ये छोटी ई की मात्रा है तो इसको जल्दी बोलना है, पृथ्वीम। अच्छा, बाकी लोगों को भी मेरी आवाज क्या कम आ रही है, एक बार बताइए, या ठीक आ रही है? ठीक आ ठीक रही आ है। रही है गुरुजी। तो जिनको मेरी आवाज़ कम आ रही है, अभी इन्होंने मैसेज किया है, आप एक बार अपन या तो फिर से ज्वाइन होइए या फिर अपना वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिए, या नेटवर्क की समस्या हो सकती है। मैं तो ठीक ही बोलता हूँ, माइक के पास ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डिस्टरबेंस ना हो या कम से कम हो। तो नभश्च पृथिवीम, पृथिवीम, ठीक है, पृथिवीम चैव, चेव नहीं चैव, ये तो बार बार आया है पीछे भी। इससे आगे देखिए, तुमुलो, तुमुलो, छोटी छोटे ऊ की मात्रा है दोनों, जल्दी बोला जाएगा, तुमुलो। व्यनु, ये मैंने ठीक कराया था, अभी ये गलत लिखा हुआ था, व्यनु नादयन, नादयन, व्यनु को अलग कर लीजिए, मैं नीचे लिखे देता हूँ ताकि थोड़ा स्पष्ट हो जाए, तनिक रुकिए। व्यन व्यनु, और नादयन को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, नादयन, ऐसे, अब आसान हो जाएगा, व्यनुनादयन। ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है इनमें, ऐसा कोई शब्द है नहीं कि कोई बहुत भारी भरकम शब्द है, आसान है, सरल है। मैं उच्चारण बोल देता हूँ प्रवाह से, देख लीजिए। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बस हो गया, बहुत आसान है। आयुष जी, आप इस प्रवाह पे ध्यान दिया कीजिए, जो मैंने अभी बोला है, आप सीधा सीधा बोल देते हैं ना, वैसे नहीं, स्वर से बोलिए अच्छे से। दूसरा देखिए, यानी 20वां श्लोक देखेंगे। सबसे पहला शब्द है अथ, और ये तो शुरू में भी बताया था पहली ही कक्षा में, अथ नहीं होता, अथ होता है, नहीं तो कितने लोग तो इसको अथ बोलते हैं, अथ, अथ नहीं, अथ, थ। आगे व्यवस्थितान, यहाँ तक एक ले लीजिए, क्योंकि ये शब्द खूब सुना है हमने, व्यवस्थित, व्यवस्थितान, न आधा है तो व्यवस्थितान, और आगे है दृष्टवा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दृष्टवा, ट भी आधा, श भी आधा, तो दृष्टवा, व्यवस्थितान दृष्टवा, व्यवस्थितान दृष्टवा। और देखिए ये शब्द फिर से आया है, धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्रान नहीं, धार्तराष्ट्रान, आसान है। और इसके बाद है कपिध्वजः, 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 आसान है कपिध्वजः भी, बस उसमें विसर्ग का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए दूसरी पंक्ति पर आते हैं, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते नहीं, वृत्ते, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते, ऐसा। और आगे है शस्त्र संपाते, अभी किसी ने बोला था शास्त्र संपाते, शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, शस्त्र संपाते। इससे अगला शब्द देखिए, धनु रुद्यम्य, धनु रुद्य, धनु रुद्यम्य, ऐसे, धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य पांडवः। ठीक है, बहुत आसान है, आगे तो पांडवः। एक बार प्रवाह से देखिए, आयुष जी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20 श्लोक पूरे हो गए आज हमारे। ठीक है, अब आगे का होमवर्क सुन लीजिए, आगे की कक्षा के लिए, यानी कल जो कक्षा होगी सोमवार में, उसके लिए आपको 3 श्लोक तैयार करके लाने हैं, 3 दिए जाएंगे। अब संख्या बढ़ाई जाएगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ी गीता है, 700 श्लोक हैं, एक ऐसी योग्यता आपके भीतर बना दी जाएगी। हम सारे 700 श्लोक तो नहीं सिखा पाएंगे यहाँ से, उतना संभव भी नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता ऐसी बनवा देंगे
कि आप स्वयं से तैयार कर लेंगे बाद में। और अब तो ज़्यादातर बच्चे तो तैयार कर ही ले रहे हैं अपने आप से भी। तो 20 पूरे हो गए हैं, कल के लिए 3 और दे देंगे, 23 हो जाएंगे। योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। तो योग दर्शन के सूत्रों को बोलने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे। कक्षा में बहुत सारे लोग बहुत विलंब से अभी जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, प्रार्थना करूंगा और आग्रह भी करूंगा, थोड़ा सुझाव भी है आपके लिए कि कक्षा में समय से जुड़ना चाहिए। कक्षा ठीक 3 बजे शुरू होती है। 3 का मतलब केवल 3 ही होता है, मैंने शुरू की कक्षा में भी बोला था, और आज तक 3 बजकर 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। 3 का मतलब 3 ही होता है। चाहे आप देख लीजिए पीछे की सभी कक्षाओं को उठा करके, जितनी 15 कक्षाएं हुई हैं, कृपया सभी कक्षा में जुड़ जाइए। ये मैसेज ठीक 3 बजे मिलेगा आपको, 3 बजकर 1 मिनट पर भी नहीं, केवल 3 बजे। जब मैं समय का पालन करता हूँ तो आप भी किया कीजिए। मान लीजिए मैं ही गलती करता हूँ तो फिर तो हाँ, आप कह सकते हैं कि आप ही समय से नहीं जुड़ते तो हम क्यों समय से जुड़ें। तो मैं पहले पालन कर रहा हूँ तब आपसे कह रहा हूँ समय से जुड़िए, नहीं तो बहुत सारी बातें स्किप हो जाती हैं, चली जाती हैं। चलिए, आपके लिए यहाँ पर 19वां और 20वां सूत्र दिया था योग दर्शन का। 18 तक पूरे हो गए थे। कौन सुनाएंगे बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जी विनायक जी, आप सुनाइए। जी गुरुजी। जी भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। इसमें गलती हुई थी ऊपर वाले में, प्रकृति लियानाम बोला, लियानाम नहीं लयानाम। लकार पूरा है तो पूरा बोलेंगे, ठीक कीजिए। विदेह प्रकृतिलयानाम्। अब भी वैसा ही बोला, गलत बोला है, प्रकृति लियानाम ऐसे करके कुछ बोला, ऐसे नहीं, प्रकृति लयानाम, प्रकृति लयानाम ऐसे। प्रकृति लयानाम्। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अभया सुनाएंगी। अभया जी सुनाइए। जी आचार्य जी। भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। हाँ, पूर्वक नहीं पूर्वक, ककार पूरा है, हलंत थोड़ी है। और हाँ, विनायक जी आपसे भी थोड़ी सी गलती इस रूप में हुई थी, आपने भी पूर्वक जैसा ही बोला था, तो पूर्वक नहीं पूर्वक ऐसा बोलेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ जी, चलिए आगे अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। पूर्वक ही आप भी बोल रहे हैं, तीनों ने पूर्वक बोला, पूर्वक थोड़े ही है, पूर्वक, क को पूरा कीजिए। पूर्वक तो तब होता जब पूर्वक हाँ जी पूर्वक हाँ जी, पूर्वक इतरेषाम। पूर्वक हाँ जी, बहुत बढ़िया। पूर्वक इतरेषाम। हाँ जी, आपने यहाँ भी भव बोला, भव नहीं भव, इसको भी ठीक कीजिए, भव प्रत्ययो। भव प्रत्ययो। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत पैनी आवाज है आपकी, एकदम स्पष्ट, सुमधुर, उत्तम। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी आचार्य। हाँ जी, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। बहुत ही सुंदर उच्चारण, हमेशा की तरह, शोभनम, अत्युत्तम। जी आदित्य जी सुनाएंगे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। बहुत सुंदर, ये पहले कभी बोला है आपने इन दोनों सूत्रों को? नहीं जी। बहुत बढ़िया, अभी अभी तैयार करके आपने सुनाया है ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, शोभनम।
आयुष जी सुनाएंगे, आयुष जी। भव प्रत्ययो विदे प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तैयार किए थे आपने? ये पहले तो सुनाए थे शायद इसको। नहीं, मैं अब की कह रहा हूँ, आज मैंने भेजे थे सुबह में ये। हाँ, इसको तब तैयार किए हैं। हाँ, याद तैयार है। नहीं किए हैं, हम कह रहे हैं ना, तैयार ठीक से नहीं किए हैं। ये थे लेकिन ठीक से इतना नहीं। हाँ, देखिए थोड़ा ध्यान से कीजिए, 2-2 सूत्र दे रहे हैं, नहीं तो एक जी एक दिन में 200-200 सूत्र करते हैं बच्चे तैयार। और तैयार नहीं, जी कंठस्थ करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं गुरुकुलों में। तो मैं तो जी। उतना दबाव भी नहीं दे रहा, अगर मान लीजिए मैं एक दिन में 20 सूत्र दे दूं तो फिर तो नानी जी याद आ जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए धीरे धीरे, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। किरण शर्मा जी आप सुनाइए। जी आचार्य। हाँ जी। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। हाँ, आप अश्विनी जी हैं ना शायद? जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। रुकिए बिटिया, बीच में नहीं बोलते। हाँ देखिए, बहुत अच्छा है अश्विनी जी आपका, पर थोड़ा और स्पष्ट कीजिएगा। वैसे तो ठीक बोला आपने, थोड़ा और स्पष्टता आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा फिर जी। जी आचार्य। हाँ जी, कीर्ति जी आप सुनाइए। आचार्य जी मैं भी सुनाऊंगा आचार्य जी। हाँ जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। आचार्य जी मैं भी सुनाऊंगी। काहे नहीं सुनाएंगे? हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है तैयार ना हो। कोई और सुनाएंगे? सुनाइए। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी, हम सुनाते हैं। प्रणाम जी, सुनाइए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। जी बहुत बढ़िया, बस एक छोटी सी बात है, पूर्वक नहीं पूर्वक ऐसा बोलेंगे। पूर्वक। हाँ, पूर्वक। पूर्वक। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया उच्चारण है, ठीक है। आगे और कौन सुनाएंगे, बताइए खुद से, स्वयं से। नहीं सुनाएंगे? चलिए ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, मैं जल्दी से बोल देता हूँ। भव प्रत्ययो, भव, कई लोग बोल रहे थे भव, भव नहीं भव, इतना ध्यान रखना है। और अगला शब्द है प्रत्ययो, प्रत्यो नहीं प्रत्ययो। बहुत सारे बड़े लोग प्रत्यो बोल देते हैं, प्रत्यो, आचार्य तक बोल देते हैं ऐसा ही, प्रत्यो, प्रत्यो नहीं प्रत्ययो, जैसा है वैसा ही बोलना है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, लयानाम नहीं लयानाम, लयानाम ऐसे, विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। बस इतना सा है, बहुत आसान है, अब तो बहुत सरल है। इसका अगला सूत्र देखिए, 20वां सूत्र जो है, श्रद्धा, खूब सुना है, श्रद्धा वीर्य, श्रद्धा वीर्य, और वीर्य के साथ जुड़ा हुआ अगला शब्द है स्मृति। और मैंने ये तो खूब बताया आपको पीछे भी, स्मृति नहीं स्मृति, स्मृति, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। और ज्यादातर लोग बार बार गलती कर रहे हैं पूर्वक बोल करके, पूर्वक नहीं पूर्वक। सभी यहाँ ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, कई लोगों का इधर उधर ध्यान चला जाता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इतरेषाम, इतरेषाम नहीं इतरेषाम ऐसे बोलेंगे। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अब एक बार प्रवाह से देखिए।
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। बस हो गया। तो हमारे योग दर्शन के यहाँ तक 20 सूत्र पूरे होते हैं। 3 सूत्र आपको भेज देंगे, तो 23 तक आपको तैयार करके लाना है। ठीक है। और एक छोटी सी सूचना और आपके लिए कि जैसे ही 23 सूत्र पूरे होंगे और उधर 23 श्लोक पूरे होंगे, फिर आपको संस्कृत वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण वर्ण हैं, जिनको लेकर के समस्या रहती है, जैसे मैंने पीछे कह के छोड़ा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इनके उच्चारण कैसे होते हैं, अंतर क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिनको लेकर के समस्या होती है, तो उनको हम परसों की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनाने के लिए कहा था किसी ने, कौन सुनाएंगे बताइए। आज कौन सुनाएंगे कहानी? कल अंत में कोई सुना रहे थे, मैंने कहा था कि कल सुनाइएगा। बताइए कौन सुनाएंगे। हाँ जी, कीर्ति जी सुनाएंगी कहानी। सुनाइए जी बेटा। आचार्य जी। हम्म, एक गांव में एक स्कूल थी। वहाँ पे एक टीचर थे। एक दिन सभी बच्चों को टीचर ने सेब दिया और टीचर ने बोला कि सभी लोग घर पर जाकर छुप कर खाओगे, जैसे कि कोई भी ना देखे। तो बच्चों लोग कोई टेबल के नीचे, कोई दरवाजे के पीछे लेकर खाते। और जब उस दिन के बाद और एक ही दिन पे टीचर ने पूछे कि सभी बच्चों खा लिए सेब को। तो एक बच्चे ने बोला कि मैंने नहीं खाया हूँ। तो टीचर ने बोला कि क्यों नहीं खाया है? तो वो बच्चे बोला कि ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं। अच्छा, बस इतनी सी कहानी। तो इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिली? बताइए माइक खोल करके। हाँ जी बिटिया, कहानी हो गई पूरी, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है बताइए। माइक खोलिए और बताइए। ईश्वर तो हमें देख रहे हैं ना। ईश्वर देख रहे हैं? कैसे पता चला आपको कि ईश्वर देख रहे हैं? हमारे समाधि आचार्य जी। क्या बात समझ में नहीं आई, आप थोड़ा ठीक से बोला कीजिए माइक के पास आकर के। आचार्य जी हमें आर्य समाधि है। आप आर्य समाजी हैं इसलिए ईश्वर आपको देखते हैं? जी आचार्य जी। अच्छा, जो आर्य समाजी नहीं होते उनको ईश्वर नहीं देखते। देखते हैं। तो नहीं, आपको कैसे पता चला कि ईश्वर देखते हैं आपको? एक जैसे मान लीजिए हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम घर में कुछ भी करते हैं तो वो सीसीटीवी कैमरे में सब बातें रिकॉर्ड होती रहती हैं, है ना? जी आचार्य जी। हाँ, या मान लीजिए हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, हम कुछ भी करें तो वो देखते रहते हैं हमेशा हमको। कई बार कमरे में आकर देखेंगे, झांक कर देखेंगे, या देखते रहते हैं वो। लेकिन भगवान जी हम सबको देख रहे हैं ये तो पता ही नहीं चल पाता, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जी आचार्य जी। बताइए आपको कैसे पता चला कि भगवान देख रहे हैं आपको? मेरी माता जी ने बोले थे। अच्छा, माता जी ने बोला और आपने मान लिया। चलिए औरों से बात कर लेते हैं बिटिया। बहुत बढ़िया, कहानी तो बहुत अच्छी है, बात करेंगे इस पर, थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए ताकि बच्चे सब लोग विचार करें, सोचें इसमें क्या मजेदार चीज हो सकती है। प्रणव जी चौ आचार्य जी। हाँ, प्रणव चौधरी जी की आईडी से हैं, शायद ईशा होंगी, आप बताएंगे बिटिया। आचार्य जी, ईश्वर सर्वज्ञ है और वो हर जगह विद्यमान है, इस वजह से वो हमें हर जगह दिख सकते हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्व जगह जो व्यापक हो। नहीं, ये तो नहीं होता सर्वज्ञ का मतलब।
जी आचार्य जी, सर्वज्ञ का यह मतलब होता है जिनको सारी जगह का ज्ञान हो। हाँ, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो भगवान जी सब जगह का जानते हैं। सब लोगों को जानते हैं कि कौन क्या कर। हाँ, मतलब अभी आप इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं वो भगवान जी इस बात को भी जान रहे हैं। जी आचार्य जी, क्योंकि जो भगवान है वो सर्वव्यापक है और वो सारी जगह प्रेजेंट है। सर्वव्यापक बोले तो? सब जगह जो प्रेजेंट। अच्छा जी, जो सब जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे मान लें, जबकि कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान सातवें आसमान पे रहते हैं ऊपर, आप कह रहे हैं कि सब जगह रहते हैं। कोई कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कोई कहते हैं कि वो तो पहाड़ों पे रहते हैं भगवान जी। और घर में मंदिर भी तो होता है, तो घर में तो मंदिर में रहते हैं भगवान, सब जगह थोड़ी रहते हैं। या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में मंदिर होते हैं, भगवान तो वहां रहते हैं। तो फिर भगवान कैसे देख लेते हैं सब जगह का? भगवान सर्वव्यापक है, वो सब जगह विद्यमान है, वो किसी एक जगह नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब बाकी लोग झूठ बोलते हैं फिर कि भगवान जी मंदिर में रहते हैं। अगर वो सब जगह हुए तो वो मंदिर पे भी हुए, वो सातवें आसमान में भी हुए और वो कैलाश पर्वत पे भी। ये बात आप प्रसन्नता से कह रहे हैं या गुस्से में कह रहे हैं? प्रसन्नता से। हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए और अभी पूछ लेते हैं, बात करेंगे। आदित्य जी आप क्या कह रहे हैं? ईश्वर कण कण में व्यापक है। कण कण में है? हाँ जी। तो कण कण में है तो फिर कपड़ों में नहीं है? जी ऐसी चीज में है जिसमें आत्मा है। अच्छा, जिसमें आत्मा है, जैसे मेरा शरीर है इसमें आत्मा है, गाय के शरीर में आत्मा है। तो फिर हमारी पुस्तक में, हमारे फोन में, हमारे पेन में, हमारी नोटबुक में ईश्वर नहीं है? जी इनमें आत्मा नहीं है। इनमें आत्मा नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है वहां पे, है ना? हाँ जी। तो ईश्वर नाली में रहते हैं, नाली में, नाली गंदगी में? ना जी, उसमें उसमें आत्मा नहीं है। ना जी, हाँ। हाँ, उसमें आत्मा नहीं है तो ईश्वर वहां नहीं रहते। तो फिर वहां जाके तो हम कुछ भी कर दें फिर ईश्वर नहीं देखेंगे। जी नहीं देखते हैं। वहां कैसे देख लेंगे, वहां तो है ही नहीं। गुफा में रहते हैं आत्मा ईश्वर? के जी आत्मा के अंदर है और आत्मा हमारे अंदर है। अच्छा, आत्मा हमारे अंदर है इसलिए साथ में रहते हैं, परमात्मा इसलिए देख लेते हैं। हाँ जी। वाह, क्या बात है। तो मान लीजिए एक गुफा है, गुफा में तो आत्मा नहीं होती, और गुफा में कुछ भी होता रहे, गुफा टूटे फूटे कुछ भी हो, भगवान तो उसको नहीं देख पाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां है ही नहीं भगवान जी। ऐसा? देखेंगे जी। कैसे देख लेंगे? अभी तो कहा कि जहाँ आत्मा होती है वहीं भगवान जी होते हैं। एक कोई खाली घर पड़ा है ना? आप सोचिए, खाली घर है, कोई नहीं रहता उसमें, कोई भी आत्मा नहीं रहती, ना कोई मनुष्य रहता, कोई जीव जंतु जानवर पशु पक्षी कोई नहीं रहता, खाली घर पड़ा हुआ है। अब उसमें हाँ क्या जी। हो रहा है भगवान जी जानते हैं उस चीज को? हाँ जी। कैसे जानते हैं? अभी तो अब ये आपकी बात गलत साबित हो रही है। आप कह रहे थे कि जहाँ आत्मा रहती है वहीं भगवान जी रहते हैं। मैंने तो कहा जी कि जैसे हम्म, आप घर के बारे में कह रहे हो, घर के बाहर कोई पेड़ पौधा तो होगा। नहीं, मैंने कहा पौधा ही नहीं है आसपास कहीं, अकेला एक एक घर है, खाली घर है, सुनसान घर है। जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं हो सकता? मैं कीड़े दिखा। मकोड़े रहते हैं। क्या बात है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर प्रयास है आपका। तो एक बात बताइए आदित्य जी, आप बहुत अच्छा उत्तर देते हैं हमेशा। तो एक बात पूछ लेते हैं आपसे। बिटिया ने जो कहानी सुनाई अभी, कीर्ति जी ने, उन्होंने कहा कि भगवान जी हमको हमेशा सब जगह देखते हैं, तो हम कहीं भी छुप के उनसे कोई काम कर ही नहीं सकते कि हम छुप के कुछ काम कर लें, देखते रहते हैं वो हमेशा, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी जीवन में कोई गलत काम किया है? जैसे मान लीजिए किसी की नोटबुक चुरा ली हो, किसी को थप्पड़ मार दिया हो, किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया हो, कोई गलत काम ऐसा, और आपको लगा हो कि भगवान जी तो मुझे नहीं देख रहे, ये तो फालतू की बातें हैं, घर वाले तो झूठ बोलते हैं, भगवान जी नहीं देखते, मैं कर लेता हूँ ये गलत काम। ऐसा करते हैं आप कभी? जी जब मैं छोटा था तो माता जी से झूठ बोल दिया था। अच्छा, झूठ बोल दिया था, कैसे बोला था? जी ऐसे नहीं पता, पर झूठ बोल दिया था। अच्छा हाँ, अब याद नहीं, पर इतना पता है कि झूठ बोला था, है ना?
हाँ जी। तो जब पता चल गया कि भगवान जी सब जगह हैं, देखते रहते हैं, तो अब नहीं बोलते झूठ? नहीं जी। पक्का? नहीं। माता जी हैं पास में? हाँ जी। अब देखिए माता जी भी सुन रही हैं आपकी। अब अगर कल को आप झूठ बोलेंगे तो ये बात उनके सामने आ गई। अब झूठ नहीं बोलेंगे आप कभी, ठीक है? हाँ जी। मान लीजिए झूठ बोल दिया आपने, तो क्या होगा फिर ये बताइए? ईश्वर दंड देगा उसका। अच्छा, ईश्वर दंड देंगे, ये कैसे पता चला? जैसे मान लीजिए हमने स्कूल में कोई झूठ बोल दिया, या किसी की नोटबुक चुरा ली, किसी का पेन चुरा लिया, कोई गलत काम कर दिया, तो हमारे टीचर को पता चल गया, टीचर ने हमको थप्पड़ लगा दिया, टीचर ने हमको डंडी से मारा, पनिशमेंट दी हमको। कुछ भी पनिशमेंट दे देते हैं स्कूल में, और देना भी चाहिए। तो मान लीजिए आप जीवन में गलत काम करते हैं, तो ये पता कैसे चला कि भगवान जी आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं? जबकि भगवान जी तो दिखते भी नहीं, वो कहाँ पनिशमेंट देते हैं? जी, मन में धक धक होती है, डर लगता है अच्छा, मन में कि धक धक। हाँ। किसी को पता ना चला जाए कि हम्म। हमने ये कर दिया। ना दंड कैसे देते हैं वो बताइए? धक धक करवाते हैं वो हमारे दिल में? नहीं जी। तो दंड कैसे देते हैं भगवान? जी, जैसे कि किसी का, जैसे हमने गलत काम किया तो हम्म। बाद दूसरे जन्म में वो चीज बन, जैसे कि मैंने किसी जानवर को मार दिया, तो किसी टाइम या कोई दूसरे जन्म में मैं वो पशु बनकर होऊंगा, और अगर वही पशु इंसान बन गया आकर मुझे मार दे। हम्म। ऐसा होता है सच में? हाँ जी, होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस वजह से फिर गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो भगवान जी दंड देते हैं हमको। हाँ जी। ठीक है, ईशा जी बताएंगी। ईशा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? आचार्य जी, जो ईश्वर है उनके डंडे देने का तरीका ये है कि हम अगर कोई भी पुण्य करते हैं तो वो भी हमें 2 गुना या तिगुना होके वापस मिलता है, और अगर हम किसी के प्रति कोई भी पाप करते हैं तो वो भी हमें 2 गुना या तिगुना होके मिलता है। जिसके अंदर जो ईश्वर है, या तो वो किसी अपने दूत को भेजते हैं ये काम करने के लिए, या फिर अपने जो नेक्स्ट जन्म जो हमारा होता है उसके अंदर ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया होता है उसके कारण हमें उस जीवन में सफर करना पड़ता है। दूत बोले तो असिस्टेंट या हेल्पर? जी आचार्य जी। अच्छा, मतलब भगवान इतना कमजोर है कि उसको अपने हेल्पर लगाने पड़ते हैं सबके लिए। कितने हेल्पर हैं भगवान के, कितने असिस्टेंट हैं? आचार्य जी, वो तो भगवान बहुत पावरफुल है, पर वो खुद स्वयं आके किसी का ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत सारा जो पूरी यूनिवर्स है उसे चलाना होता है। इस वजह से भगवान अपने दूतों के द्वारा ये काम करवाते हैं। हाँ, कितने दूत होते होंगे लगभग, अप्रोक्स? वो जो हम ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये ऐसी प्रेरणा डालते हैं कि हम किसी और ने जो हमारे साथ गलत कर्म किया है हम उसका न्याय कर सकें। तो फिर दूतों की क्या जरूरत रह गई? वो तो काम हम ही कर देंगे। चलिए, एक बात बताइए, इस पूरी पृथ्वी पे जो हमारी ये प्लेनेट है, पृथ्वी जो है, इस पर कितने मनुष्य रहते होंगे लगभग? आपको पता है कुल आबादी कितनी है, पॉपुलेशन? नहीं आचार्य। हाँ, लगभग 8 अरब के आसपास है। अरब जानते हैं? करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब आता है, तो लगभग 8 अरब के आसपास हैं। तो 8 अरब लोगों के पीछे भगवान जी अगर दूत लगाएंगे, अपने असिस्टेंट लगाएंगे, तो 8 अरब दूत हो जाएंगे। इतने सारे दूतों का फिर मैनेजमेंट एक अलग समस्या है। और ये तो मनुष्यों की बात बताई, जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, चींटियां, कीड़े मकोड़े, इतना कुछ है, उनके सबके पीछे भगवान जी एक एक दूत लगाते फिरेंगे। उनका एक अलग मैनेजमेंट, उनकी एक अलग दुनिया बन जाएगी। कहाँ तक देखेंगे इतना कुछ? आपको किसने बताया कि भगवान जी एक एक दूत लगा के रखते हैं सबके पीछे? किसी ने नहीं। अच्छा, अपने आप से ही ऐसे आपने विचार किया है? जी। चलिए, ठीक है, और देख लेते हैं। अश्विनी जी बताएंगे, जो किरण शर्मा जी की आईडी से हैं।
बताइए। जी आचार्य जी। हाँ जी, भगवान जी देखते हैं सबको? हाँ जी देखते हैं आचार्य जी। कैसे पता चला आपको? ईश्वर कण कण में बसे है, सर्वव्यापक है। वो देखा आपने कि सब जगह बसे हुए हैं कण कण में? नहीं आचार्य जी देखा तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है। अच्छा, निराकार है इसलिए देख नहीं सकते। तो फिर पता कैसे चला कि सब जगह रहते हैं? जब देख नहीं सकते तो फिर कैसे पता चला? जैसे आचार्य जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन हवा आके हमारे शरीर से टकराती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हवा होती है, भले ही दिखती नहीं लेकिन होती तो है, एग्जिस्टेंस तो उसका है। लेकिन भगवान जी टकराते हैं क्या आकर के? भगवान जी महसूस होते हैं आपको? हाँ कैसे हुए आज तक महसूस, बताइए किस रूप में महसूस हुए? टकराए आपके साथ आकर के शरीर से कुछ ऐसा? संध्या करते तो ऐसा होता है। नहीं, आप ही बताइए, पीछे से जो इनकी हेल्प कर रहे हैं वो मत बताइए, या तो फिर आप ही बताइए जो हेल्पर हैं, नहीं तो बताने जी दीजिए अश्विनी जी को। सर आचार्य जी हम्म, सुबह शाम संध्या करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम्म। ईश्वर आसपास है। ईश्वर आसपास है, संध्या करते हुए महसूस होता है, लेकिन संध्या ना करे तो महसूस नहीं होता। ये भगवान कैसे भगवान है कि जो संध्या करें तो महसूस होते हैं, संध्या ना करें तो महसूस नहीं होते? मैं बच्चों में आपकी बात नहीं काट रहा, कभी आप सोचे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान जी को नहीं मानता। मैं बस आपके लॉजिक देखना चाहता हूँ, कितने सॉलिड लॉजिक हैं आपके। आप कैसे विचार करते हैं, कैसे इधर उधर का पक्षों को विचार करके देखते हैं। कहीं दूसरों ने बातें बता दी उनको ऐसे ही तो नहीं मान लेते। ये तरीका होता है शास्त्र को पढ़ने का, चीज़ों को सीखने का, अपने धर्म को समझने का। प्रश्न किए जाते हैं, तर्क किए जाते हैं, लॉजिक किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। जी, जी चलिए। आचार्य। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा घर वालों से सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है, मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें सब लोग कर रहे हैं, पर उसमें भी कुछ गहरी बातें हैं, उनको हम देखेंगे और बात करते हैं जल्दी बाकी सब लोगों से। संस्कार एक पहल की आईडी से शायद मोक्ष जी हैं, आप बताएंगे। मोक्ष और दक्षिता जी। आचार्य जी, जब कभी कभार मैं पूजा करने के वक्त सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना रोज, तो कभी कभार मेरे को आंसू आने लग जाते हैं आंखों में। अच्छा, तो आंसू तो वैसे भी आ जाते हैं जब मम्मी पिटाई करती हैं, तो क्या इससे भगवान जी सिद्ध हो जाए? हाँ जी। अलग वो आंसू थोड़े से अलग लगते हैं, आंसू बाहर ही नहीं निकलते हैं मगर आते हैं। हाँ, वो अलग आंसू होते हैं ना भगवान जी वाले। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी भगवान जी हैं? ठीक है। आचार्य जी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे हाँ, मेरे पीछे कोई सांस ले रहा हो। आप ना एक बार माइक के पास आकर बोलिए बिटिया। आचार्य जी, मेरे को लगता है कभी कभार कि ना जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो सांस ले रहा है। तो वो भगवान जी हैं? वो तो पता नहीं आचार्य जी। भूत प्रेत होते हैं? हाँ, आचार्य जी। चलिए, भूत प्रेत की बात तो प्रणाम आचार्य जी, ये कह रहे हैं कि जब ये हनुमान चालीसा पढ़ता है तब होता है इसके साथ ऐसा, अच्छा। वैसे नहीं। अच्छा, ये मोक्ष हैं, मोक्ष कह रहे हैं? अब मोक्ष कह रहे हैं कि जब ये हनुमान चालीसा पढ़ता है ना सवेरे डेली, जी जी। तब इन्हें लगता है कोई इनके बगल में सांस ले रहा है। अच्छा जी। हाँ, कई बार ऐसा महसूस होता है बच्चों को, जैसा सुन लेते हैं कहीं से। ठीक है, अभी बात करेंगे। दक्षिता जी हैं कक्षा में? हाँ आचार्य जी। आप क्या कहेंगे बिटिया, आपको भी लगता है भगवान जी हमको देखते हैं? मैंने तो आपको बता दिया ना। अच्छा, आपने ही बताया था। मुझे एक तो आवाज अभी, आज आप दूसरी बार बोल रहे हैं तो मुझे आवाज की पहचान नहीं। ठीक है। अब है, आप बताएंगी। जी आचार्य जी हाँ, बोलिए। जी आचार्य जी लगता है। लगता है कि भगवान जी हमको देख रहे हैं, हम जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं वो सब हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। कैसे पता चला? जब हम सोते हैं तो हम हमारी जो सांसें होती है वो ईश्वर ही चलाते हैं। जागते हुए कौन चलाता है फिर हमारी सांसें?
वही चलाते हैं, मतलब हर काम में वही, मतलब वो हेल्प करते हैं। देखिए हमारी मम्मा हैं, हमारे पापा जी हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, दिखता है। हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे लिए ड्रेस प्रेस करती हैं, ड्रेस धोती हैं, पहनाती हैं, लंच पैक करती हैं, सब करती हैं, हमारा होमवर्क तक करा देती हैं। वो हमारी हेल्प करती हैं, दिखता है। भगवान जी हमारी हेल्प करते हैं, ये तो दिखता ही नहीं कभी। बताइए भगवान जी ने आपकी क्या हेल्प की आज तक? कोई भी एक काम बताइए। उन्होंने आके आपके कपड़े धोए हों, उन्होंने आपके घर में आके झाड़ू लगाई हो, कुछ ऐसा काम किया हो, एक काम बता दीजिए भगवान जी का। आचार्य जी। रुकिए, अभी अच्छा माधव जी बोल रहे हैं शायद। नहीं नहीं नहीं। माधव जी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अश्विनी जी बोल रहे हैं, हाँ उन्होंने माइक पकड़ा। हाँ जी बोलिए। ईश्वर वायु देता है, जल देता है अच्छा वायु। हमारे। हाँ जी। और बोलिए, और आगे बढ़ाइए अपनी बात को। और मैं भजन सुनाऊं? नहीं रुकिए, भजन नहीं, अभी पहले जो बातचीत चल रही है उसको चलाइए, भजन फिर सुन लेंगे आपसे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा इन्होंने कहा ईश्वर हमको वायु देते हैं, जल देते हैं, लेकिन वायु तो पेड़ पौधे देते हैं, और जल हमको नदियां देती हैं या जमीन से निकल के आता है जल, सबमर्सिबल देता है, आरओ देता है। हाँ जी। पेड़ तो ईश्वर ने बनाए। हाँ बहुत बढ़िया, यानी भगवान जी ने पेड़ बनाए, पेड़ हमको ऑक्सीजन या वायु देते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आदित्य जी कुछ कह रहे हैं फिर से? हाँ जी। जी बताइए। जी मेरा एक प्रश्न है। अच्छा मुझसे, हाँ कहिए ना, बताइए। जी, ईश्वर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? अच्छा, ईश्वर तीनों लिंगों में बोला जाता है, तीनों लिंगों में उसका वाचन किया जाता है, हम उसको स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं, पुल्लिंग भी और नपुंसकलिंग में भी। नहीं जी, आपका ये गलत है वैसे। अच्छा गलत है, कैसे गलत है बताइए। जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ईश्वर का जब जन्म ही नहीं होता, जो हमारा शरीर होता है वो होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। नहीं मैंने तो वाचन बोला, यानी जब हम उसको बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो उसका नाम तीनों लिंगों में बोला जाता है, तीनों जेंडर में चलता है। हाँ जी। हाँ बाकी उसका जेंडर कुछ नहीं होता, ये तो मैं भी जानता हूँ, और आपने बहुत अच्छा बताया कि उसका कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन जब बोलेंगे व्यवहार करेंगे तो कोई जेंडर में तो बोलना पड़ेगा ना, कि ईश्वर ऐसा है या ईश्वर ऐसी है, ये तो बोलना पड़ता है हमको। जी, पर जो ईश्वर का असली नाम है वो तो ओम है, और ओम ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अलग की बात हो गई, अभी जो हमारी बातचीत चल रही है उसके बारे में बताइए। आप में से किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर आपको क्या क्या देता है, ईश्वर आपको के साथ क्या क्या करता है, कैसे वो आपको दंड देता है, कैसे आपको फल देता है, किसी ने देखा नहीं करते हुए, और सब लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर हमको देखता है, जैसा अकीर्ति जी ने कहानी सुनाई थी। जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। कि हमको उसने जन्म दिया, हमको आत्मा दी, हम्म। और हमको मनुष्य, सबसे बड़ी बात है कि हमको मनुष्य दी, मनुष्य का शरीर दिया, हाँ मनुष्य बनाया है। चलिए और ठीक। ईश्वर अच्छे फल देता है। हमको माता पिता दिए हैं, हमको शरीर दिया है, हमको आत्मा दी है, और सूर्य दिया है, हमको पीने के लिए जल दिया है। जी जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है आदित्य जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बाकी सबका भी बहुत सुंदर प्रयास है। तो आइए थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। कीर्ति बिटिया ने जो कहानी सुनाई थी बहुत प्यारी कहानी है। ऐसे कहानी कई तरीके से सुनाई जाती है ये, लेकिन उन्होंने जिस शैली से सुनाई है बहुत अच्छी है। कि जब हम ये सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, और हम कुछ भी काम करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, हम किसी की चोरी कर लेते हैं, किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं, कई बार हम छोटे छोटे पक्षियों को, छोटी छोटी चींटियों को मार देते हैं, हम गलत काम करते रहते हैं, पानी फैलाते रहते हैं, कहीं भी पानी खराब कर दिया, वायु को खराब करते रहते हैं, कहीं भी आग जला दी हमने ऐसे ही, तो वायु खराब होती है, मिट्टी को खराब करते रहते हैं हम लोग, किसी के साथ भी झूठ बोल दिया, किसी के पैसे चुरा लिए, ऐसे करके बहुत गलत काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको कोई देख ही नहीं रहा,
है ना। हमको सरकार थोड़ी देख रही है, हमको पुलिस वाले थोड़ी देख रहे हैं। और सच में पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, पुलिस वाले हर जगह नहीं देख सकते हमको। लेकिन जैसा बिटिया ने कहानी में बताया कि भले ही कोई हमको देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जी तो हमको हमेशा देखते हैं, हर जगह हैं, हर जगह से देखते रहते हैं। जैसा हमको पढ़ाया या सिखाया जाता है कि भगवान जी तो कहीं ऊपर आसमान में रहते हैं, वहीं से देखते रहते हैं। कोई कहता है भगवान जी पहाड़ों पे रहते हैं, कोई कहता है भगवान जी मस्जिद में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। हाँ, सब जगह रहते हैं। बस एक बात ये हमारे शास्त्रों में बताया है, हमारे ऋषियों ने बताया है, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि भगवान जी सब जगह रहते हैं। भले ही वो अभी महसूस नहीं हो पा रहे हैं हमें, जैसे हमको वायु महसूस हो जाती है, ये हवा आती है ना, टकराती है हमारे शरीर से तो महसूस होती है, पता चल जाता है। पानी को हम पी करके महसूस कर लेते हैं कि हाँ देखो ये पानी है। हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन पता चल जाता है कि हाँ नेटवर्क आए हैं। वो तरंगें, वो सब जो भी नेटवर्क है, टावर हैं, वो आते हुए दिखते नहीं हैं लेकिन फ़ोन में आते हैं तो वो पता चल जाता है सिग्नल से, जो हमारे फ़ोन में इधर बना रहता है वो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। वैसे ही भगवान जी भी हैं, और भगवान जी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। जैसे अभी किसी ने बताया कि हम जब संध्या में बैठते हैं तो भगवान जी हमको महसूस होते हैं। ऐसे भगवान जी महसूस नहीं होते संध्या में बैठने से। ये तो ध्यान लगाते 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 निरंतर मेडिटेशन करते करते एक बहुत ऊंची स्टेज आती है, बहुत आगे की बात है वो, जब भगवान जी महसूस होते हैं। अब कहने को हम बच्चों को सिखा देते हैं कई बार कि देखो संध्या में बैठोगे तो भगवान जी आपको महसूस होंगे, आप मेडिटेशन करोगे तो आपको भगवान जी दिखने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे। एकदम से नहीं दिखते, क्योंकि कई बार बच्चा कुछ और देख लेता है और सोच लेता है कि यही भगवान जी हैं। अभी तो बड़ों ने भी भगवान जी को नहीं देखा और हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने भगवान जी को महसूस किया है। नहीं महसूस किया। भगवान जी तो एक बहुत ऊंची स्टेज पे जाकर के महसूस होते हैं कि हाँ वो हैं वास्तव में। अब चूंकि वो निराकार हैं, यानी उनका कोई आकार नहीं होता, इसलिए दिखते भी नहीं। लेकिन भगवान जी होते तो हैं, उन्होंने सारा संसार बनाया है। ये बात कैसे पता चली? अब कोई आप जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि ये बात कैसे पता चली, तो आपको आपके घर वालों ने बताई, है ना। आपने तो आज तक भगवान जी को ना देखा ना महसूस किया। किसने बताया आप सबको? आपके घर वालों ने, मम्मी पापा ने, बड़े लोगों ने, आपके गुरुओं ने, आचार्यों ने, बाकी लोगों ने बताया। उनको किसने बताया? उनके गुरुओं ने बताया, उनके माता पिता ने। उनको किसने बताया? तो पीछे पीछे चलते चले जाइए, उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने, उनके गुरुओं ने। तो ये बात हमको हमारे पूर्वजों से पता चली। और हमारे पूर्वज कौन थे? जिन्होंने भगवान को देखा था। ध्यान से समझिए बच्चों, हमारे पूर्वजों को कैसे पता चली ये बात कि भगवान जी होते हैं और हमको हर समय देख रहे हैं, भगवान निराकार हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं? क्योंकि उन पूर्वजों ने देखा था भगवान को। उन्होंने समाधि में जाकर के, ध्यान में जाकर के देखा था। ये बात उन्होंने पुस्तकों में लिखी, अपने शिष्यों को, अपने आगे के लोगों को बताई, तब हम लोगों को पता चला कि हाँ भगवान जी होते हैं, वास्तव में होते हैं और सब जगह रहते हैं, हमको देख रहे हैं। जैसे हमारे साइंस के टीचर्स ने सीधे सीधे वो काम नहीं किए, उनको पता नहीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, नहीं पता होता सब टीचर्स को। ना उन्होंने देखे न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, नहीं देखा। हमारे स्कूल के टीचर्स ने किसी ने भी नहीं देखा, और उनका छोड़िए किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने उनको महसूस किया है, जिन्होंने उन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर काम किया है, जिन साइंटिस्ट ने, उन्होंने किया, लेबोरेटरी में किया। उन्होंने लेबोरेटरी में उन पर एक्सपेरिमेंट करके किताबों में लिख दिया। किताबों में लिख करके हमारे टीचर्स ने पढ़ा, हमारे टीचर्स ने हमको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे काम करता है, न्यूट्रॉन ऐसे काम करता है, प्रोटॉन ऐसे काम करता है ना। हम अपने बड़ों की तो बात मानते हैं, हम अपने टीचर्स की बात मानते हैं, किताबों में लिखी हुई बातों को मानते हैं। लेकिन केवल किताबों में लिखी हुई बात या टीचर्स की कही हुई बात को भी नहीं मान लेना चाहिए। उस पर भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स जो बात कह रहे हैं वो वास्तव में ठीक भी है या गलत है। कैसे पता करेंगे? उस पर काम करेंगे। आगे चल के जब हम बड़े हो जाएंगे, हमको लैब में ले जाएंगे, टीचर हमको लैब में ले जाते हैं ना, तो वैसे लैब में जाएंगे, खुद से जा कर के चीज़ों को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब समझ में आएगा। वैसे ही हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे किसी के कहने से भी कि भगवान जी यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, इधर रहते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं रहते। हम करके देखेंगे, हम स्वयं से मेडिटेशन करेंगे, हम स्वयं से ध्यान लगाएंगे और तब देखेंगे कि भगवान जी होते भी हैं, नहीं होते। तब समझ में आएगा कि हाँ भगवान होते हैं।
ठीक है, बिटिया ने बहुत अच्छा विषय आज का रखा, थोड़ा गहरा विषय है। मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे लॉजिक दिए जो आपके घर वालों ने, बड़े लोगों ने सिखाए हैं। बहुत अच्छा विचार किया। आदित्य जी के बहुत सुंदर उत्तर थे, बाकी सब बच्चों ने बहुत सुंदर प्रयास किया। ऐसे ही करते रहिए। कोई भी आपको पागल ना बना पाए अपनी बातों से। आप ऐसे ही लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तो आप बहुत उन्नति करेंगे। आपके लिए बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, और बड़ों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। जुड़ने के लिए सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।